रंग रूट इज ब्रॉट टू यू बाय आकाश डिजिटल। अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। मोदी सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आई है। हिंदी में कहें तो नई शिक्षा नीति, यानी कि वो नियम जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के लिए बनाए गए हैं। मोटा माटी ये समझिए कि स्कूल की पढ़ाई कितने साल की होगी, बोर्ड परीक्षा कौन कौन सी क्लास में होगी, ग्रेजुएशन कितने साल में होगा, इस तरह के सभी नियम एजुकेशन पॉलिसी में होते हैं। अब आते हैं इस नीति में सुझाए गए एक महत्वपूर्ण बदलाव पर। 31 मई 2019 को इस नीति का ड्राफ्ट पेश किया गया था। इसमें 3 लैंग्वेज प्रोग्राम यानी कि त्रिभाषीय फॉर्मूला की बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी कंपलसरी कर दी जाए और एक रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा चुनने का विकल्प स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए। इसके बाद इसका काफी विरोध हुआ। कहा गया कि ये गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने का प्रयास है। इसके बाद बदलाव किए गए, हिंदी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। क्या है त्रिभाषी फॉर्मूला, आइए जानते हैं। त्रिभाषी यानी कि 3 भाषाएं। पूरे देश में पढ़ने वाले बच्चे कम से कम 3 भाषाएं जरूर सीखें। पहली मातृभाषा, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी कोई भी एक आधुनिक भारतीय भाषा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कन्नड़ बोलने वाला स्टूडेंट कन्नड़ और अंग्रेजी में पढ़ रहा है तो उसे एक और भाषा चुननी होगी। इस आधुनिक भारतीय भाषाओं की लिस्ट में बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, मराठी और पंजाबी जैसी भाषाएं भी शामिल हैं। अब बात एनईपी में और क्या क्या लिखा है। रिसर्च दिखाती है कि बच्चे 2 से 8 साल की उम्र के बीच भाषाएं बेहद जल्दी सीखते हैं और स्टूडेंट्स को कई भाषाओं का ज्ञान होना उनके दिमाग के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए भाषाओं से उनका परिचय जल्दी कराया जाएगा, पहले मातृभाषा में और तीसरी क्लास के बाद बाकी की दोनों भाषाओं में। अलग अलग राज्य समझौते करके एक दूसरे के यहाँ से टीचर्स हायर भी कर सकते हैं ताकि त्रिभाषीय फॉर्मूले को पूरा किया जा सके। जिन बच्चों की पढ़ाई का माध्यम उनकी मातृभाषा या उनके राज्य की भाषा है वो लोग 6ठी कक्षा से साइंस और मैथ्स अंग्रेजी में भी पढ़ना शुरू करेंगे। एनईपी में ये भी कहा गया है कि 3 भाषाओं के इतर भारत की किसी भी क्लासिकल भाषा जैसे संस्कृत, पाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु को स्कूल में अपने यहाँ 2 साल के लिए पढ़ाने का ऑप्शन भी रख सकते हैं। स्टूडेंट्स इन्हें कक्षा 6 से 12 तक के बीच में कभी भी चुन सकते हैं। अब बात आती है त्रिभाषा फॉर्मूला के इतिहास की। नेशनल पॉलिसी रेजोल्यूशन के तहत इस फॉर्मूले की बात की गई थी। जब 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लागू हुई तो इसमें ये प्रावधान किए गए थे। 3 भाषाएं होंगी, हिंदी, अंग्रेजी और एक और भारतीय भाषा। हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिण की एक भाषा पढ़ाई जाएगी, हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही। वहीं गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और वहां की क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाएगी। तमिलनाडु ने इसका भरपूर विरोध किया था और वहां पर अभी भी हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। वहीं कई हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के साथ साथ दूसरी आधुनिक भारतीय भाषा की जगह संस्कृत पढ़ाई जाती है। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप की नई पहल रंग रूट। मैं हूं हर्षदा और आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी प्रेरणा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत बहुत जल्द।